मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। और हम अपने प्रोग्राम में जो हिकायात पेश करते हैं वो सिर्फ वो हिकायत इस्तेमाल करते हैं जिनमें मसीह की तालीम का हमें अक्स नज़र आता है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शेख सादी की सिर्फ वही हिकायात हम शामिल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे और मसीह यीशु के हाथ के साए में, उसके शेल्टर में महफूज होंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज के प्रोग्राम में हिकायत शुरू करने से पहले कुछ आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हर फ़कीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानंद है जो अपने ख़जाना में से नई पुरानी चीज़ें निकालता है। एक और आयत आपके लिए पेश कर रहा हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसमें मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझे नफ़रत है वही करता हूँ। ए रैकारो, फ़कीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस, प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ़ करते हो मगर अंदर लूट नापरहेजगारी से भरे हुए हैं। एक और जगह मेरे मसीह ने कहा, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हिकायत। तो आज की हिकायत का हमारा मजमून है घर की सफाई, या अगर हम ये कहें कि हमें अपने दिल की सफाई करनी है, अपनी खुदी को मारना है। शेख सादी एक वाक़या फरमाते हैं और हिकायत की सूरत में जब उन्होंने ये कहा तो कुस्तुनतुनिया का ये वाक़या है। कुस्तुनतुनिया एक शहर है जो कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर रखा गया था, और आजकल उस शहर का जो हालिया नाम है वो इस्तांबुल है, जो तुर्की में वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक नौजवान शख्स आया, बहुत खूबसूरत, जिसके चेहरे से नूर टपकता था। लोगों ने देखा और कहा कि यार ये बहुत मुनासिब आदमी है, इसको लेकर इमाम साहब के पास जाते हैं कि खुदा के घर में खिदमत करेगा। वो लोग उसको लेके खुदा के घर में चले गए और जो वहाँ के इमाम साहब थे उनसे कहा कि इमाम साहब, अगर ये शख्स आपकी कुर्बत में रहेगा तो बहुत अच्छी तरबियत पा सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ। इमाम साहब ने रख लिया। खूबसूरत नौजवान बस खुदा के घर में पड़ा रहता और बस पड़ा ही रहता, कुछ नहीं करता, कोई काम ना करता। अलबत्ता खाने पे ज़ोर था। जब खाने का टाइम होता तो खाने के लिए बैठ जाता और खाना खाने के बाद फिर सो जाता, और उसके अलावा कुछ ना करता। ऐसे ही एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, 1 हफ़्ता गुज़र गया। इमाम साहब बहुत परेशान हुए कि यार ये कुछ नहीं करता, मैं सब बात करता हूँ। इमाम साहब ने कहा कि मियाँ, तुम नौजवान हो, कुछ काम नहीं करते, लेटे रहते हो, खाने के तुम शेर हो, तुमसे इतना नहीं होता कि खुदा के घर का कूड़ा करकट उठा के साफ़ कर दो और उसको बाहर फेंक दो। वो शख्स उठा और गया, और ऐसा गया कि पलट कर वापस ही नहीं आया। जैसे वो मिसल एक मशहूर है कि गधे के सर से सींग गायब होना। फिर उस नौजवान ने इमाम साहब की तरफ कभी रुख ही नहीं किया। एक दिन इत्तफाकन वो रास्ते में नौजवान जो था इमाम साहब को नज़र आ गया। तो इमाम साहब ने उससे कहा, मियाँ, तुम्हें ज़रा सा काम करने को क्या कहा, तुम तो खुदा का घर छोड़ के चले गए। सिर्फ खुदा के घर में झाड़ू ही तो लगाना था और तो कुछ नहीं करना था। ये कौन सी शराफत है, मुफ्त की रोटियां खाते रहे और ज़रा सा काम कहा तो भाग लिए। तो वो शख्स हाथ जोड़ के कहने लगा कि बात ये नहीं है कि मैं काम से घबराता हूँ, आपने बात ही ऐसी कर दी कि जो मेरे दिल को लगी। तो इमाम साहब ने बहुत हैरत से उसकी तरफ देखा। तो नौजवान ने उनसे कहा कि आपने फरमाया था कि जो खुदा के घर में कूड़ा इकट्ठा हो गया है उठा के उसको बाहर फेंक दो। तो मुझे अपने से ज़्यादा गंद या कचरा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इसीलिए मैं खुदा के घर से बाहर आया, क्योंकि सबसे बड़ा गंद तो मैं ही हूँ। जब तक मैं पड़ा हूँ ये छोटे मोटे गंद तो अहमियत ही नहीं देते। उस शख्स ने ये हकीकत पहचान ली थी कि हमें इस बात का एहसास होती ही नहीं। उस शख्स ने यह हकीकत पहचान ली थी, हमें इस बात का एहसास हो जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गंद और कोई नहीं, हम हैं। अगर हम खुद पाक साफ़ हो जाएं तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं और ना हम ये समझते हैं कि हम में कोई ख़राबी है। हम तो दूसरों को देखते हैं, उन पे नुक्ताचीनी करते हैं, उन पे उंगली उठाते हैं। हम अपनी तस्वीर आईने में देखते हैं और उसमें देखकर बहुत खुश होते हैं कि बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, और फिर जब लोग हमारी तस्वीरें देखते हैं तो फिर हमारी खुदी उतनी बुलंद हो जाती है कि
कि और हम इतराने लगते हैं कि हम तो कुछ हैं, हमारा भी कुछ नाम है। हम उस बुलंदी पर और ऊपर चढ़ जाते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें इनकसारी से भी काम लेना है। हमें पहचानना है कि हम हैं कौन। कहीं हम खुदा के घर में गंद तो नहीं जिसे बाहर फेंक दिया जाए। जैसे उस शख्स को एहसास हो गया था कि खुदा के घर में सबसे बड़ा गंद मैं हूँ, इसलिए मुझे बाहर चले जाना चाहिए। ये पूरी दुनिया खुदा का घर है। तो क्या हम गंद नहीं कर रहे? हम ये कूड़ा करकट नहीं फैला रहे खुदा के घर में? अगर ये हमें एहसास हो जाए कि इस दुनिया में गंद फैलाने वाले हम हैं, तो सच्ची बात यह है कि इस दुनिया से सारा गंद बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा, जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन सारा गंद यहाँ पर जमा हो रहा है। लेकिन हम लोग तो ये कहते हैं कि हमसे ज़्यादा पाकीज़ इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हम अपने आप को नहीं पहचानते। हम वो आईना नहीं देखते जिस आईने में सही तस्वीर दिखाई देती है। चारों तरफ आईने दिखाई देते हैं जिनमें बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाई देती हैं, जिनमें हम बहुत देव हैकल नज़र आते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं। हमें महसूस होता है कि इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हमने अपने चारों तरफ आईने लगा रखे हैं जिसमें हम अपनी तस्वीर देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन हमारी हकीकत है क्या? काश हमें ये एहसास हो सके कि हम में से हर एक इनफरादी तौर पर कूड़ा करकट या गंद है। हम इज्तिमाई तौर पर बहुत गंद फैला रहे हैं। खुदा के घर को गंद से साफ़ करना है, ना कि गंदा करना है। खुदा के घर में झाड़ू लगाना है, इससे पहले कि शायद मुझे या आपको निकलना पड़े। क्या मैं या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि खुदा का घर पाक साफ़ हो जाए? या हम सिर्फ इसलिए निकलने को तैयार नहीं हैं कि ये हमारा गंद है, दूसरे का नहीं? हमें ये सफाई करना है तो कैसे करना है? अपनी ज़ात से इब्तिदा करें। उस नौजवान शख्स की तरह जिसके चेहरे पर नूर चमकता था, उसने हकीकत को पहचान लिया था। अगर मुझे इस्लाह करना है तो मुझे पहले अपनी इस्लाह करना है, दूसरे की आंख में नहीं देखना कि उसकी आंख में क्या है। पहले हमें अपनी ज़ात से शुरू करना है, अपनी ज़ात से शुरू करना है। और जब तक हम अपनी ज़ात की इस्लाह नहीं करते, तब तक दुनिया में बदज़ाती इसी तरह रहेगी। हम दूसरों की इस्लाह करने के लिए तो तैयार होते हैं। अगर कोई नाकाबिले इस्लाह ज़ात है दुनिया में, तो वो सिर्फ मेरी ज़ात है। हम अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं होते। इसी बात को जब मेरे मसीह ने फरमाया तो उन्होंने कहा, हम तमाम लोग इस दुनिया में फिर रहे हैं, सबकी आंखों में बुराइयों के शहतीर हैं, लेकिन हम दूसरों की आंख के तिनके निकालने में लगे हुए हैं। अगर ये एहसास हो जाए कि दुनिया में बुराई मेरी वजह से है, तो सच्ची बात है कि ये दुनिया बदल जाएगी। हम अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं और ना पहचानना चाहते हैं। फारसी की एक मिसल मशहूर है कि अयाज पहले अपने आप को पहचान। जब अयाज अपने आप को पहचान लेगा तब उसे मालूम होगा कि महमूद कितना बड़ा है। अयाज जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, उसको महमूद का पता नहीं चलेगा। मुश्किल तो यही है कि हम पहचानना ही नहीं चाह रहे और ना पहचान पा रहे हैं। इस बात का एतराफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है कि दुनिया में हमसे बड़ी बुराई है ही कोई नहीं। हम दूसरों के बारे में कहते फिरते हैं कि दुनिया में अमन व अमान इसकी वजह से बर्बाद हो रहा है, या फ़लाँ की वजह से बर्बाद हो रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। उसकी वजह से दुनिया में अमन व अमान नहीं है। हमें कभी एहसास नहीं होता कि दुनिया के अमन व अमान की तबाही का कोई और सबब नहीं सिवाय हमारे। हमें कभी एहसास नहीं होता कि दुनिया के अमन व अमान तबाह करने में हम हैं, कोई गैर नहीं है। हम सबसे बड़ी बुराई हैं दुनिया में। अगर हम अपनी बुराई ख़त्म कर दें तो ये दुनिया सुधर जाएगी। शायद हमें खुदा के घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन हम अपनी इस्लाह क्यों नहीं करते? हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने दिल को साफ़ करना चाहिए। आपको अगर मालूम है कि हम कूड़ा करकट हैं, तो उसकी किस्मत में एक ही चीज़ है, सिर्फ जला दिया जाए। क्या हम जहन्नुम के लिए तो नहीं हैं? हमने दुनिया को जहन्नुम इसलिए तो नहीं बना रखा इसलिए कि आग तो नहीं लगी हुई। हम वो कूड़ा करकट हैं जिसे जलना है। हम इस दुनिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें जलना कैसे है। हमने अपने चारों तरफ आग लगा दी है। हम ही बुराई हैं। अगर हम अपने आप को पहचान लें तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि बुराई हमारी वजह से है, दूसरों की वजह से नहीं है। कि बुराई हमारी वजह से है, दूसरों की वजह से नहीं, तो दुनिया से बुराई ख़त्म हो जाएगी। अगर हम ये सोच लें, हम हर एक की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसकी वजह से बुराई है,
लेकिन अगर हम जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। ज़्यादा बुराई हम में भी है, हमें वो दिखाई नहीं देती। काश कि हम ये पहचान सकें और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। तो आइए परवरदिगार से दुआ मांगे कि खुदाया हमें दूसरों को नहीं बल्कि अपना गंद साफ़ करने की तौफीक अता फरमा। हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस दुनिया का सुकून हमारी वजह से बर्बाद हो रहा है, और हम तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि खुदाबंद दुनिया का सुकून बहाल फरमाए। इसके लिए चाहे हमें कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आमीन।